दोस्तों, बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। ऐसे में लोकसभा में आशा वर्कर से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि सेवा शर्तों में सुधार की कोई योजना है नहीं है, मानदेय बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, किन किन राज्यों ने मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। ऐसे इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको स्क्रीन पर पीडीएफ की कॉपी दिख रही होगी, सभी दिखाऊंगा आपको, पूरा बारीकी से समझाऊंगा क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्या उनके आंसर दिए गए। एंड तक देखिएगा, वीडियो इंपॉर्टेंट है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर और नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपने राज्य का नाम लिखकर आगे जरूर लिख दीजिएगा आशा वर्कर्स न्यूज़ टुडे, ठीक है। और आपके हिसाब से आशा वर्कर्स का मानदेय कितना होना चाहिए ये भी लिखिएगा। देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर ये पीडीएफ की कॉपी दिख रही होगी। भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से ये पूछा गया क्वेश्चन लोकसभा में, ठीक है। अतरांकित प्रश्न संख्या है 3563, ठीक है, 3563 21 मार्च 2025 को एक क्वेश्चन पूछा गया। आशा कार्यकर्ताओं के लिए धनराशि स्वीकृत। और क्वेश्चन जो है दोस्तों एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा पूछा गया है। अब देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास देश में आशा कार्यकर्ताओं की सेवा शर्तों में सुधार करने की कोई योजना है, और यदि हाँ है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। खा पर आशा कार्यकर्ताओं के लिए वर्ष 2022 से आज तक केरल राज्य को स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है। गा पे क्या सरकार को वित्त वर्ष 2025-23-24 से 100 करोड़ रुपए की राशि के लंबित बिल का अभी तक भुगतान कराना है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। घा पे क्या केंद्र सरकार को आशा कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मानदेय राशि बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं कि मानदेय बढ़ा रहे हैं आप लोग, नहीं बढ़ा रहे हैं, किन राज्यों ने मानदेय बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव भेजा है, वो भी हमें जानकारी दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर उत्तर दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं श्री प्रताप राव जाधव, ठीक है। क्या कह रहे हैं, का उत्तर इन्होंने दे दिया है। क्या कहा, आशा कार्यकर्ताओं को सहायता सहित जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं यानी पीआईपी में बताई गई आवश्यकताओं के आधार पर और समग्र संसाधनों के अंतर्गत होता है। देश में आशा कार्यकर्ताओं को सामान्य और आवर्ती कार्यकलापों के लिए 2000 रुपये प्रति माह का निश्चित मासिक प्रोत्साहन मिलता है। ये तो आपको भी पता है। इसके अतिरिक्त इनमें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विभिन्न कार्यकलापों के लिए कार्य निष्पादित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। सरकार ने सितंबर 2022 में आशा कार्यकर्ताओं के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहनों को अनुमोदित किया है, ठीक है। ये कौन कौन से प्रोत्साहन है उसके बारे में जानकारी दोस्तों इस वाले यूआरएल पर दे रखी है, सभी जानकारी दे रखी है। ये तो आपको पता ही है कि भाई क्या क्या कौन कौन से प्रोत्साहन मिलते हैं, आपको पता ही, वही सब बताया गया है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के शुभारंभ के पश्चात आशा कार्यकर्ता निगरानी कार्य निष्पादन संकेतकों के प्रति माह 1000 रुपये तक के आधार पर एएनएम के साथ टीम आधारित प्रोत्साहन यानी टीबीआई के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के पात्र हैं। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता गैर मौद्रिक प्रोत्साहन जैसे आशा कार्यकर्ता वर्दी, पहचान पत्र, साइकिल, मोबाइल, सीयूजी सिम, आशा कार्यकर्ता डायरी और ड्रग किट आशा कार्यकर्ता के लिए विश्राम कक्ष आदि के लिए भी पात्र हैं। सरकार ने कम से कम 10 साल तक आशा कार्यकर्ताओं के रूप में काम करने के बाद कार्यक्रम छोड़ने वाली आशा कार्यकर्ताओं को उनके योगदान की स्वीकृति के रूप में 20,000 रुपये का नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने को भी अनुमोदित किया है। 2018 में आशा कार्यकर्ताओं के महत्वपूर्ण योगदान और प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए आशा कार्यकर्ताओं के लिए आशा लाभ पैकेज की शुरुआत की गई है। यह पैकेज निम्नलिखित के लिए कवरेज प्रदान करता है। देखिए क्या पैकेज दिया गया 2018 में, आपको पता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का भी लाभ आपको मिल रहा है। इसमें बीमा धारक की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए तक का लाभ जो है वो दिया जाता है। नंबर 2 पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। इसमें मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए और स्थायी आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए जो है भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इसका वार्षिक प्रीमियम भारत सरकार देती है, लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त आशा कार्यकर्ताओं के लिए 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन लाभ के साथ
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भी उपलब्ध है। इसमें 50% जो है आप देंगे अपने मानदेय से, 50% जो है वो यहाँ पर सरकार देगी। ठीक है, राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं को निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार उपयुक्त सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकित किया गया है। इसके अतिरिक्त आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक का वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज मिलता है, उसका भी लाभ जो है अब आशा कार्यकर्ताओं को मिलने लगा है। उसके बाद बता दिया गया है। ठीक है, आशा कार्यकर्ताओं के लिए बढ़ा दिया गया है, बजट में घोषणा कर दी गई थी। अब देखिए दोस्तों, खा और गा का क्या आंसर दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को लचीला पुल के तहत एक मुश्त आधार पर धनराशि जारी की जाती है, ताकि राज्यों को उनकी आवश्यकताओं प्राथमिकताओं के अनुसार निधियों का उपयोग करने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके। इसके लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आशा कार्यकर्ता संबंधी क्रियाकलापों के लिए अलग से कोई धनराशि जारी नहीं की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के तहत वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 के बीच केरल राज्य को केंद्रीय निर्गत राशि जो है इतनी दी गई है। 2021-22 में इतनी, 2022-23 में इतनी और 23-24 में इतनी राशि जो है केरल को दी गई है। अब दोस्तों, घा और अड़ा का सवाल जो था कि भाई किस राज्य ने, कितने राज्यों ने जो है वो हमारे केंद्र सरकार को आशा बहनों का मानदेय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने और महाराष्ट्र राज्य सरकारों ने से आशा कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मानदेय राशि बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तो 2 राज्यों ने प्रस्ताव बनाया आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ोतरी का। एक है दोस्तों उत्तर प्रदेश और दूसरा राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र। दोनों राज्यों ने प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेज दिया है कि आशा बहनों का मानदेय बढ़ाया जाए। आपको पता है कल ही यहाँ पर सांसदों का वेतन और पेंशन दोनों बढ़ाए गए और बहुत अच्छी बढ़ोतरी की गई है। लेकिन जो जमीनी स्तर पर हमारे कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, उनका मानदेय बढ़ाने के लिए इतना सोच विचार होता है और वो भी 2000 रुपये देकर पता नहीं क्या समझते हैं कि भाई 2000 रुपये इनको दिए जा रहे हैं फिक्स। भाई कम से कम इतना तो मिल जाना चाहिए कि अपना और अपने परिवार का लालन पोषण अच्छे से कर सकें। भाई मिनिमम सैलरी जो है 18,000 रुपये है। ठीक है, जो मिनिमम वेतन है, मिनिमम वेज जो है वो 18,000 रुपये है। कम से कम आशा बहनों को 18,000 रुपये महीना प्रति माह के हिसाब से जो है मानदेय डिसाइड होना चाहिए और वो सभी सुविधाएं मिलना चाहिए जो एक कर्मचारी को मिलती हैं। ठीक है, बहुत सारी सुविधाएं हैं जो अभी हमारी बहनों को नहीं मिल पा रही। पूरे परिवार जो है आशा वर्कर्स अपने मानदेय के बल पर चला रही हैं। लेकिन महंगाई के इस दौर में कैसे आशा कार्यकर्ता अपने परिवार का लालन पोषण करती होंगी, ये तो आप लोग से उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिए। पहले अपने राज्य का नाम लिखिए और फिर मुझे बताइए आपके हिसाब से आप केंद्र सरकार से कितना मानदेय बढ़ोतरी चाहते हैं, आपके हिसाब से कितना मानदेय बढ़ोतरी होना चाहिए। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।